चंपकवन जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी मासूम सी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और छोटी सी बेटी पीहू चिड़िया रहा करती थी। बंटी कबूतर अपने खेत में केले की खेती किया करता था और उसे ही वह घूम घूम कर जंगल वालों को बेचा करता था। एक दिन जब बंटी कबूतर केले बेचकर घर वापस आया तो उसकी छोटी सी बेटी पीहू चिड़िया ने कहा, बाबा, मेरी स्कूल टीचर ने मुझे फीस जमा करने को बोला है, तो बाबा आप जल्दी से मेरी फीस जमा कर दो, वरना बाबा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे पीहू बिटिया, ये तो तू अपनी बाबा को बाद में भी बता सकती है। देख रही हो ना, बाबा थक कर आए हैं। जाकर बाबा के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। नन्ही सी पीहू चिड़िया ठंडा पानी लाने के लिए चली जाती है। अरे बंटी जी, क्या बात है, आप पीहू की बातें सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? हाँ, अब मैं क्या ही बोलूं टुनटुनी। इतनी मेहनत करके अपने खेत में केले की खेती करता हूँ और केले उगाता हूँ, पर मेरी कमाई उतनी नहीं हो पाती जिससे मैं अपनी बच्ची का स्कूल फीस समय से भर सकूं। अरे बंटी जी, हमारी बिटिया पीहू अभी बहुत छोटी है, वह हमारी यह बेबसी नहीं समझ पाती। आप उसकी बातों को दिल पर ना ले। मैं कल ही उसके स्कूल जाऊंगी और प्रिंसिपल मैम को थोड़े दिनों के लिए रुकने को कहूँगी। तभी नन्ही सी पीहू चिड़िया पानी लेकर आती है। बंटी कबूतर पानी पीने लगता है। सुनो जी बंटी जी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नन्ही सी पीहू चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ बाजार जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखो केले के चिप्स बिक रहे हैं, मम्मा मुझे केले के चिप्स खरीदो ना। पीहू बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ बाजार नहीं लाती हूँ। तू जब भी बाजार आती है कुछ न कुछ खाने को मांगने लगती है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है बेटा, अगर मैं तुझे चिप्स खरीद कर दूंगी तो राशन कैसे लूंगी? चल अब जल्दी, मुझे देरी हो रही है। नहीं माँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे केले के चिप्स चाहिए। तुम बहुत बुरी माँ हो, तुम मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देती, नहीं जाऊंगी मैं। अरे बिटिया, तू घर चल ना, तेरे पापा से बोलकर मैं कच्चे केले घर पर ही मंगा लूंगी और तेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स बनाऊंगी। घर चल। लेकिन नन्ही सी पीहू चिड़िया जिद पर अड़ जाती है और वह वहाँ से टस से मस नहीं होती। अरे भैया, ये केले के चिप्स कैसे दिए? 100 रुपए के 250 ग्राम दे रहा हूँ। पीहू बेटा, ये चिप्स बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अब घर चल। टुनटुनी चिड़िया नन्ही सी पीहू चिड़िया को अपनी साथ लेकर वापस घर आ जाती है। बेचारी पीहू चिड़िया रोई जा रही थी। पीहू बेटा, मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि रोना बंद करो और जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी अब पिटाई कर दूंगी। तभी बंटी कबूतर केले बेचकर वापस घर आता है। अरे अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम हमारी नन्ही सी पीहू बिटिया पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे बंटी जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आज जब मैं घर का राशन लेने बाजार गई थी तो यह भी मेरे साथ बाजार गई थी और वहाँ इसने केले के चिप्स देख लिए। अब केले के चिप्स खाने के लिए जिद करने लगी। मैंने जब केले के चिप्स के भाव पूछे तो पता है 100 रुपए में 250 ग्राम। बाप रे बाप, पूरे बाजार में तो महंगाई की आग लगी हुई है। अच्छा बंटी जी, कल आप खेत पर जाओगे ना तो थोड़े से कच्चे केले लेते आना, मैं पीहू के लिए घर पर ही केले के चिप्स बना दूंगी। अगली सुबह बंटी कबूतर जब खेत पर जाता है तो वह घर के लिए कुछ कच्चे केले लेकर आता है। टुनटुनी चिड़िया उन कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाती है और बंटी कबूतर और पीहू चिड़िया को खाने देती है। मम्मा मम्मा, ये चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट है, मम्मा तुम रोज ही मेरे लिए ये चिप्स बनाना ना। हाँ टुनटुनी, पीहू बिल्कुल सही कह रही है। टुनटुनी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी केले के चिप्स बनाकर बेचूं, इससे हमें दुगनी आमदनी हो जाएगी। हाँ बंटी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। बंटी जी, आप एक काम करो, खेत से कुछ कच्चे केले लेते आओ, मैं कच्चे केलों की चिप्स बना दूंगी, फिर आप कल उन चिप्स को बाजार में बेच देना। बंटी कबूतर जल्दी से अपने केले के खेत में जाता है और वहाँ से कच्चे केले लेकर वापस घर आता है। टुनटुनी चिड़िया उन कच्चे केलों से बहुत सारी केले के चिप्स बनाती है। अगली सुबह बंटी कबूतर उन केले के चिप्स को बेचने जाता है। केले के चिप्स बेचकर उसे अच्छी खासी कमाई होती है। अब बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दूर किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने पति अब्दुल कबूतर के साथ रहा करती थी।
अब्दुल कबूतर एक गरीब किसान था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाया करता था और उन सब्जियों को वह बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अब्दुल कबूतर की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सी पंछियों की भीड़ होने लगती है, क्योंकि अब्दुल कबूतर की सब्जियाँ बहुत ही ताजी और सस्ते दाम पर थी। इसलिए सारी पंछियाँ उसी से सब्जियाँ खरीदा करती थी। कुछ ही मिनटों में अब्दुल कबूतर की सारी सब्जियाँ बिक जाती है और वह वापस घर आ जाता है। ये लीजिए बेगम साहिबा, आज की कमाई और थोड़ी सब्जियां भी बचा कर लाया हूँ। आज आप इसे ही रात के खाने में बना दीजिए। ठीक है जी, मैं यही सब्जियां बना देती हूँ। तब तक आप हाथ पैर धो लीजिए। कुछ दिनों बाद ही टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में एक अंडा दिया और कालांतर में उस अंडे से एक बहुत ही प्यारी चिड़िया बाहर निकली, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और अब्दुल कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसका नाम टुनटुनी रखा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वे दोनों अपनी नन्ही टुनटुनी के साथ बहुत खुश थे कि एक रात अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान होने लगती है। बारिश को देखकर अब्दुल कबूतर थोड़ा घबरा जाता है और वह अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बोलता है, बेगम साहिबा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे एक बार खेत जाकर देख लेना चाहिए। अगर सब्जियों को कुछ हो गया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। पर अब्दुल जी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और रात का समय है। अब्दुल जी, हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद बारिश रुक जाए। टुनटुनी चिड़िया की बात अब्दुल कबूतर मान लेता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा बीत जाता है, पर बारिश रुकना तो दूर, अब वह और तेजी से होने लगी थी। तेज बारिश को देखकर अब्दुल कबूतर के सब्र का बांध अब टूट जाता है और अब वह अपनी सब्जियों को देखने के लिए इस तेज तूफान में घर से बाहर निकल जाता है। अब्दुल कबूतर जब खेत पहुंचता है तो देखता है कि खेत में अब बारिश का पानी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से सब्जियां खराब होने लगी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अगर जल्दी मैंने इन सब्जियों को पानी से बाहर नहीं निकाला तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अब्दुल कबूतर एक एक करके सब्जियों को पानी से बाहर निकालता और उन्हें ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर रखता। तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है, जो सीधे जाकर अब्दुल कबूतर के ऊपर गिरती है। बिजली के झटके से अब्दुल कबूतर की वहीं मौत हो जाती है। जब बहुत देर बाद भी अब्दुल कबूतर वापस घर नहीं आता तो टूनी चिड़िया को उसकी चिंता होने लगती। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और टुनटुनी के अब्बू कहाँ रह गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है और अब बारिश भी थम गई थी। तभी टूनी चिड़िया का पड़ोसी कालो कौवा उसके घर आता है। टूनी दीदी, अरे टूनी दीदी, जल्दी बाहर आइए। कालू भाईजान, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अरे टूनी दीदी, अब्दुल भाईजान नहीं रहे। बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई दीदी। ये नहीं हो सकता। टूनी चिड़िया कालू कौवे के साथ खेत पर जाती है और अपने पति के लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब्दुल जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब्दुल जी, आ जाइए ना वापस। टुनटुनी, तेरे अब्बू। टुनटुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी। वह अपनी माँ को एकटक देखे जा रही थी। उसे यह पता नहीं था कि उसके अब्बू उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं और वापस कभी नहीं आएंगे। पति के गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया अब बहुत उदास रहा करती, पर अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी के लालन पालन के लिए उसे कुछ तो करना था। इसलिए उसने फिर से अपने खेत में सब्जियां उगाने का सोचा और अगले ही दिन वह अपने खेत पर गई। तभी अचानक से वहाँ सेठ कड़कनाथ कौवा उसके पास आया और उससे बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेठ जी, ये मेरा खेत है, मैं अपने खेत पर खेती करने आई हूँ सेठ जी। अरे चल भाग, बड़ी आई, तेरा खेत है। तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था और बिना चुकाए ही चला गया। अब कैसे ये तेरा खेत है? उसने यह खेत मेरे नाम कर दी थी। चल भाग यहाँ से, अब ये मेरा खेत है। अरे सेठ जी, ऐसा मत करो। ले दे के तो बस मेरे पास यही खेत है और आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से चली
जाऊं? सेठ जी, उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है सेठ जी। तू यहाँ से भागती है कि मैं किसी को बुलाऊं तुझे यहाँ से मार कर भगाने के लिए? चल भाग यहाँ से। बेचारी टूनी चिड़िया रोते रोते घर वापस आ जाती है और अपनी नन्ही सी बेटी टुनटुनी को गले से लगाकर रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब टोनी चिड़िया के घर का सारा राशन खत्म हो गया था और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। मुझे अब कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा तो मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर काम की तलाश में निकल जाती है। 2-3 जगह पर पूछने पे भी उसे काम नहीं मिलता। कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। वह घर का दरवाजा ठकठकाती है। अंदर से सुंदरी नाम की एक कौवी निकलती है। अरे क्या बात है? कौन है तू और क्यों मेरा दरवाजा ठकठका रही है? क्या चाहिए तुझे? बहन, मेरी बच्ची सुबह से भूखी है। अगर तुम्हारे घर में कोई काम मिल जाता तो बहन, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। बस बदले में मुझे कुछ अनाज दे दिया करना। अरे नहीं नहीं, मेरे घर में तेरे लायक कोई काम नहीं है। तू जा यहाँ से। बहन, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ बहन, मुझे कोई काम दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू मेरे घर पे कल से काम करने आ जाना और ले अनाज के ये कुछ दाने हैं, अपनी बच्ची को खिला दे। कल से टाइम से आ जाना, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ठीक है बहन, मैं टाइम से आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अब टोनी चिड़िया रोजाना सुंदरी कौवी के घर में ईमानदारी से काम किया करती और सुंदरी कौवी काम के बदले उसे अनाज के कुछ दाने दिया करती, जिससे वह अपनी बेटी टुनटुनी का भरण पोषण किया करती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन वह अपनी दोस्त मुनमुन चिड़िया के साथ खेल रही थी। तब मुनमुन चिड़िया उसे अपने जूते दिखाते हुए बोलती है, टुनटुनी ये देख, ये अब्बू ने मुझे दिए हैं और पता है उन्होंने मुझे बोला है कि ईद पर वे मुझे इससे भी सुंदर जूते खरीद के देंगे। तभी वहाँ सुंदरी कौवी की बेटी फूल कुमारी आ जाती है। अरे इस गरीब से तू क्या पूछ रही है? इस गरीब के पास उतने पैसे नहीं है कि ये जूते पहन सके। हाँ, तू मुझसे पूछ, मेरे पास तो इससे भी सुंदर सुंदर जूते हैं। हाँ। फूल कुमारी, तुम ज्यादा मत बोलो। इस बार मुझे अम्मी ने बोला है कि इस ईद पर वे मुझे एक जूती जरूर खरीद के देंगी और तुम देखना, तुम्हारी जूती से मेरी जूती बहुत सुंदर होगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल होकर वापस घर आ जाती और अपनी अम्मी टूनी चिड़िया से बोलती है, अम्मी मुझे आप इस बार ईद पर जूते ही दोगी। अम्मी, मेरे सारे दोस्तों के पास जूते हैं और वे मेरा मजाक उड़ाती हैं कि मेरी अम्मी गरीब है और वे मुझे जूते कभी नहीं देगी। अम्मी, मुझे आप इस बार ईद पर जूते दोगी ना? अरे टुनटुनी बेटा, तो उन लोगों की बात क्यों सुनती है? मैं हूँ ना, मैंने बोला है ना तुझे कि मैं जूते दूंगी, तो इस बार मैं तुझे ईद पर जूते जरूर दूंगी बिटिया। टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से जूती देने का वादा तो कर लिया, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह टूनी चिड़िया के लिए जूते खरीद सके। इसलिए वह अब बहुत परेशान रहा करती। एक दिन वह सुंदरी कौवी के पास जाती है और उससे बोलती है, सुंदरी बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती। अरे अरे टूनी, क्यों नहीं, तू इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रही है। रुक, मैं अभी कुछ पैसे लेकर आई। सुंदरी कौवी कुछ पैसे लाकर टूनी चिड़िया को दे देती है। पैसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसके बाद वह अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के लिए जूते लाने चली जाती है। भैया, ये जूते कितने के दिए? ये जूते ये 2000 के हैं। ठीक है भैया, ये लो पैसे और आप मुझे ये जूते दे दो। दुकानदार उसे जूते दे देता है। टूनी चिड़िया खुशी खुशी जूते लेकर वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया जब वापस घर आती है तो देखती है कि एक जहरीला सांप उसकी बच्ची टुनटुनी की ओर बढ़े जा रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों के बीच आ जाती है और वह जहरीला सांप टूनी चिड़िया को डसकर वहाँ से भाग जाता है। सांप के काटते ही टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ, माँ उठो ना, माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ, माँ, माँ उठो ना। अपनी माँ की यह हालत देख टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के पास मदद मांगने के लिए जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती हुए बोलती है, काकी, बबली काकी, दरवाजा खोलो ना, देखो ना मेरी माँ को क्या हो गया है। काकी, काकी, दरवाजा खोलो ना काकी।
बबली कबूतरी एक बहुत ही निर्दयी चिड़िया थी। टुनटुनी के इतना चिल्लाने पर भी वह दरवाजा नहीं खोलती है। हार पछताकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ जागो ना, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ जागो ना माँ। तभी टुनटुनी को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक घर दिखता है। वह घर का दरवाजा ठकठकाती है। अंदर से एक सपेरा बाहर निकलता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे बेटी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बिटिया, अंदर आओ। नहीं बाबा, मुझे अंदर नहीं आना। बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना बाबा। बाबा मेरी माँ को देखो ना, क्या हो गया है बाबा, वो उठ नहीं रही है। बाबा कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, आप मेरी मदद करो ना बाबा। अरे बिटिया, चल चल, तेरा घर कहाँ है? चल मुझे अपनी माँ के पास लेकर चल, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वह सपेरा बिना कुछ सोचे समझे टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है और टूनी चिड़िया को देखता है, वह समझ जाता है कि उसे एक जहरीले सांप ने काटा है। वह अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकालता है और उसे टूनी चिड़िया के घाव पर लगा देता है। सुबह तक टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे बिटिया देख, तेरी माँ अब ठीक हो गई। अब अपनी माँ का ध्यान रखना। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर बाबा मेरे पास आपको देने के लिए इस जूते के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबा आप इसे रख लो। अरे बिटिया, तू तो बहुत समझदार है, पर बिटिया ये जूते तो नए लग रहे हैं। शायद तेरी माँ ने इसे तेरे लिए ईद में पहनने के लिए लाए होंगे। बिटिया तू ही इसे रख और ईद में तू इसे जरूर पहनना। अब मैं चलता हूँ बिटिया। इतना बोलकर वह सपेरा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया को होश आता है। तब टुनटुनी उससे लिपट कर रोने लग जाती है और उससे बोलती है, अम्मी अम्मी तुझे होश आ गया, अम्मी तू ठीक हो गई, अम्मी मेरी प्यारी अम्मी। अगले दिन ईद पर टुनटुनी चिड़िया उन जूतों को पहनती है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ ईद मनाती है।